नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत है। तो द हिंदू एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले आज का, अगर आप हमारे चैनल पे आज पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिससे होगा ये, अगर हमारे चैनल पे कोई भी नया लेटेस्ट अपडेट होगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ में। आगे बढ़ने वाला मनुष्य कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। ए मैन मूविंग फॉरवर्ड नेवर हार्म एनीवन, बट हु हार्म्स अदर्स नेवर मूव्स फॉरवर्ड। कितनी अच्छी बात लिखी है यहाँ पे कि किसी को भी नुकसान मत पहुंचाओ और आगे बढ़ो, और या फिर हर किसी को नुकसान पहुंचाओ और पीछे बढ़ो। तो सोचना आपको है कि आपको क्या करना है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं वो कैप के ऊपर। तो यहां से हमारी वोकैब स्टार्ट हो रही है आज के ट्यूटोरियल की। ओमनियस, suggesting that something bad is going to happen in the future, अमंगल सूचक। Contraction, the act or process of making something smaller or of becoming smaller, सुकड़न, कमी आना किसी में। Steep, very high, तेज। Portent, to be a sign or warning that something usually bad or unpleasant is going to happen, पूर्व सूचक, कुछ होने से पहले उसका अनुमान लग जाना, पूर्व सूचक। Protect, to make longer, दीर्घकालिक। Ahead, in a forward direction or position, सामने। Halt, to bring to a stop, विराम। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। Worry, feel or cause, to feel anxious or troubled about actual or potential problem, चिंता। Augury, a sign of what will happen in the future, भविष्यवाणी। Slide, to slip or fall by loss of footing, गिरावट। Crucial, very important, मतलब महत्वपूर्ण। Slump, to fall or sink suddenly, मंदी। Bound, a limiting line, सीमा, बाउंड्री लाइन कह सकते हो आप इसे। Cascade, to flow or fall rapidly and in large quantity, व्यापक यानी बड़े पैमाने पे। Heighten, to increase the amount or degree of, बढ़ा के दिखाना या बढ़ाना। Gradual, moving or happening by steps or degrees, क्रमिक। Mayhem, a scene or situation that involves a lot of violence, अशांति। Tumbling, टूटना शुरू। तो टम्बलिंग का यहाँ पे यूज किया गया है वो ऑयल प्राइसेस के रिगार्डिंग है कि उनके जो दाम है वो टूटने शुरू हो गए हैं। रिवाइव, टू रिस्टोर टू कॉन्शियसनेस और लाइफ, पुनर्जीवित। रील, टू टर्न और मूव, राउंड एंड राउंड, गोल गोल घूमना के सेंस में है ये। चलिए अब चलते हैं अपने टाइटल है ओमनियस कंट्रैक्शन, यानी अमंगल सूचक सुकड़ना यानी कमी आना। स्टीपेस्ट फॉल इन कोर सेक्टर आउटपुट, स्टीपेस्ट मतलब सबसे ज्यादा तेज गति से जो गिरावट आई है वो कोर सेक्टर के आउटपुट में आई है इन एटलीस्ट 8 इयर्स, और कम से कम 8 सालों का। पोटेंस, प्रोटेक्टेड इकोनॉमिक पेन, यानी ये दीर्घकालिक लंबा हमें आर्थिक दर्द देगी। द लेटेस्ट डेटा ऑन कोर सेक्टर आउटपुट, जो अभी लेटेस्ट डेटा आया है किस पे, कोर सेक्टर आउटपुट का, वो सिग्नल इशारे करता है दैट कंसीडरेबल इकोनॉमिक पेन, कि कंसीडरेबल इकोनॉमिक पेन जो दर्द है लाइज अहेड, आने वाला है आगे, इन द वेक ऑफ कोविड-19 के कारण पैंडेमिक महामारी एंड द नेशन वाइड लॉकडाउन दैट कमेंस ऑन मार्च 25। इसके थ्रू ये बताया गया है कि जो अभी आने वाले टाइम में जो इकोनॉमिक पेन है वो दिखाई देगा कोविड-19 के कारण और जो लॉकडाउन हुआ है उसके कारण। द प्रोविजनल फिगर्स रिलीज बाय द कॉमर्स मिनिस्ट्री शो दैट, और जो अंतरिम फिगर्स रिलीज की गई है कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा वो ये दर्शाती है प्रोडक्शन दैट ऑल बट वन ऑफ द 8 इंडस्ट्रीज, सभी बट लेकिन वन ऑफ द 8 उसमें से एक जिसमें 8 इंडस्ट्रीज कंप्राइजिंग द कोर सेक्टर आती हैं, वो श्रैंक इन मार्च फ्रॉम ए ईयर अर्लियर,
पिछले साल की तुलना में इस बार श्रैंक हुई है, रिजल्टिंग इन द शार्पेस्ट कंट्रैक्शन इन द इंडेक्स। उसके परिणाम स्वरूप उसमें काफी तेज गति से कमी आई है उसके इंडेक्स में, यानी नीचे आया है। सिंस द न्यू सीरीज बिगन इन अप्रैल 2012, कब से, जब से न्यू सीरीज स्टार्ट हुई थी उसमें अब जाके वो नीचे आया है। That output contracted by as much as 6.5% in a month, और जो उत्पादन का जो आउटपुट हुआ है उसमें जो कमी आई है वो as much as 6.5% in a month, एक महीने में आई है। When most economic activities ground to a halt, जब सभी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है, गतिविधियां, वो ग्राउंड यानी जो आ गई है धरातल पे, बंद विराम हो गई। ओनली इन द लास्ट 7 डेज, केवल पिछले 7 दिनों में ही, इज अ वरिंग ऑग्री, और यह एक चिंता वाली भविष्यवाणी है। वाइल, जबकि आउटपुट एट पेट्रोलियम रिफाइनरीज, जबकि जो तेल और पेट्रोलियम की जो रिफाइनरीज है, स्लिट ओनली, जो वो फिसली है, मार्जिनल 0.5% एज ए बल्क ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, बल्क का वो 0.5% फिसली है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर वाज आइडल्ड, और जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वो बेकार रहा। ओनली इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च, यानी वो खाली रहा मार्च के आखिरी हफ्ते में। द 7.2% एंड 13% कंट्रैक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टील प्रोडक्शन, 7.2% इलेक्ट्रिसिटी में और 13% स्टील प्रोडक्शन में भी गिरावट दर्ज की गई है। रिफ्लेक्ट द अंडरलाइंग स्ट्रेस, और यह दर्शाता है स्ट्रेस को इन द इकोनॉमी में, मोस्ट क्रूशियली ऑन द डिमांड साइड, और यह डिमांड साइड की तरफ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। विद ऑल नॉन एसेंशियल इंडस्ट्रीज, सभी जो नॉन एसेंशियल्स की इंडस्ट्रीज हैं, एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डर शट एज पार्ट, उनको बंद करने का जो आदेश दिया गया था, एज पार्ट बाय मोर देन 9% इन मार्च, अकॉर्डिंग टू डेटा, और ये किसके डेटा के हिसाब से है? द नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर के हिसाब से ये जो डेटा है उसका बताया गया है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। वाइल द पावर सेक्टर, जबकि जो बिजली का सेक्टर है, हैज बीन एग्जेम्प्टेड, उसको छूट थी फ्रॉम द लॉकडाउन बिकॉज ऑफ इट्स एसेंशियल नेचर, उसका जो एसेंशियल नेचर होने के कारण। द स्लम्प इन डिमांड, और जो मंदी आई है डिमांड में, मांग में, फ्रॉम द कमर्शियल कस्टमर्स की, इज बाउंड, वो बांधते हैं सीमा मतलब एक बाउंड्री में, टू हैव ए सिग्निफिकेंट सेक्टर वाइड कास्केटिंग इम्पैक्ट, व्यापक तौर पे बड़े पैमाने पे इसके प्रभाव, एज अ रिजल्ट ऑफ हाइटेंड, जो दिखाया दे रहा है। कैश फ्लो प्रॉब्लम्स एट द ऑलरेडी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो पहले से ही स्ट्रेस में है वितरण कंपनियां। डेट डिलीवर इलेक्ट्रिसिटी, जो डिलीवर करती है इलेक्ट्रिसिटी ओवर द लास्ट माइल टू कंज्यूमर्स, जो उपभोक्ताओं को उनके घरों तक बिजली पहुंचाने का काम करती है। कोयला द ओनली सेक्टर, केवल यह सेक्टर टू पोस्ट ए पॉजिटिव फिगर, केवल इसी सेक्टर ने दिखाई है फिगर पॉजिटिव मार्च में। एज आउटपुट एक्सपेंड 4%, जो इसका आउटपुट एक्सपेंड हुआ है वो 4% से हुआ है। ऑल्सो प्रेजेंट से फार फ्रॉम रीएश्योरिंग, हालांकि ये ऑल्सो ये भी दिखाता है कि ये फार है, दूर है, फ्रॉम रीएश्योरिंग पिक्चर एज ग्रोथ, जो ग्रोथ की जो रीएश्योर यानी फिर से जो विश्वास जगाने वाली पिक्चर उससे काफी दूर है। ग्रोथ स्लो शार्पली फ्रॉम फरवरी, क्योंकि शार्पली जो फरवरी में थी वो 11.2% थी, एंड वाज लेस देन हाफ द 9%, और ये जो 4% है ये हाफ से भी कम है 9%, जो कि दिखाई दिया था गति सीन इन द मार्च 2019 में। मार्च में 9.1% था, और इस बार जो मार्च की जो फिगर आई वो 4% है, जो पिछले साल की मार्च की तुलना में भी आधे से भी कम है। तो ये जो उसके जो ग्रोथ को जो दिखा रहा है वो काफी कम दिखा रहा है, कि ये भी एक पॉजिटिव साइन नहीं है। एंड विद डिमांड फॉर कोयल फ्रॉम यूजर सेक्टर, और जो डिमांड है, जो मांग है फॉर कोयले की फ्रॉम यूजर सेक्टर से, स्पेनिंग थर्मल जनरेटर्स के लिए, एंड की प्रोसेस इंडस्ट्रीज ऑफ स्टील एंड सीमेंट, अनलाइकली, और ये अनलाइकली है, अभी नहीं पता, डाउटफुल है, टू रिवाइव एनी टाइम सून, ये अभी जल्दी ही रिवाइव होगी, इनको फिर से स्टार्ट किया जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ द क्रूशियल कमोडिटी इज वेरी लाइकली टू श्रिंक इन अप्रैल,
और जो इनका प्रोडक्शन है, जो क्रूशियल कमोडिटी है, जो महत्वपूर्ण कमोडिटियां हैं, इज वेरी लाइकली कि उनको जल्दी ही टू श्रिंक इन अप्रैल किया जाएगा। विद द कंस्ट्रक्शन सेक्टर हिट हार्ड, कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी इससे काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है बाय द लॉकडाउन एंड लाइकली टू फेस, और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में फेस करेगा सीरियस लेबर सप्लाई इश्यूज का। इवन आफ्टर द इकोनॉमी ग्रेजुअली रीओपन्स, और इकोनॉमी अगर सिस्टमेटिकली भी रीओपन्स की जाती है तो सीमेंट में सी प्रोडक्शन श्रिंक, उसमें कमी दिखाएगा, सुकड़न आएगी जो उसके प्रोडक्शन में। इन द फर्स्ट मंथ, पहले महीने में ऑफ द न्यू फिस्कल ईयर, जो नया फिस्कल ईयर होगा, बाय एन इवन ग्रेटर एक्सटेंट, उसमें और उससे भी ज्यादा ग्रेटर एक्सटेंट से देन द 25% ड्रॉप सीन इन मार्च, मार्च में 25% की कमी आई थी, और ये कहा जा रहा है कि जो पहला महीना होगा न्यू फिस्कल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर का, उसमें उससे भी ज्यादा कमी दर्ज की जाएगी जब ग्रेजुअली इकोनॉमी को यानी सिस्टमेटिकली इकोनॉमी को फिर से रीओपन किया जाएगा। द मेहम इन द ऑयल मार्केट, और जो अशांति है तेल के बाजार में, विद ग्लोबल क्रूड प्राइसेस टम्बलिंग, और टूट रहे हैं, इज ऑल्सो सर्टेन टू अंडरमाइन द इंडस्ट्रीज इन द एनर्जी सेक्टर, वो भी उनको अंडरमाइन कर रही है इंडस्ट्रीज को एनर्जी सेक्टर में। अनडाउटली, इसमें कोई संदेह नहीं है, अप्रैल ओवरऑल कोर आउटपुट अपीयर्स हेडेड फॉर एन इवन शार्पर कंट्रैक्शन, कुल मिला के जो अप्रैल का कोर सेक्टर का जो आउटपुट है वो ये दिखाता है कि उसमें काफी ज्यादा तेजी से गिरावट आई है। एंड विद द 8 मेजर इंडस्ट्रीज हैविंग ए वेट ऑफ 40.3%, जिनका टोटल मिला के जो परसेंटेज का वेट है वो 40.3% है इन द ब्रॉडर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, इट इज सर्टेन टू ड्रैग इंडस्ट्रियल आउटपुट एज ए होल इनटू नेगेटिव टेरिटरी, और ये सर्टेन है कि वो उनका जो आउटपुट है इंडस्ट्रियल का सभी का मिला के एज ए होल इनटू नेगेटिव, वो नेगेटिव में पहुंच गया जाएगा। द सेंटर में बी लिफ्ट, अगर सेंटर हटाता है विद लिटिल ऑप्शन, कुछ ऑप्शंस देखिए, बट टू मैसिवली लिफ्ट, बट उसको व्यापक तौर पे पब्लिक स्पेंडिंग पे से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां से खर्चा उसे उठाना पड़ेगा। वंस द लॉकडाउन इजेस, अगर लॉकडाउन को हटाया जाता है, इजेस इन ऑर्डर टू रिवाइव द रीलिंग इकोनॉमी, किस लिए? इन ऑर्डर टू रिवाइव, की इकोनॉमी को फिर से जिंदा करने के लिए, इन द रीलिंग इकोनॉमी, कि अभी जो गोल गोल घूम रही है इकोनॉमी जिसमें कुछ भी काम नहीं हो पा रहा, तो उसके सेंस में ये आर्टिकल था। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।